और हिनाटा एक शांत ट्रेनिंग ग्राउंड की हरी घास पर साथ में बैठे हुए थे। दोनों के छोटे छोटे हाथ थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके बचपन में हुआ करते थे, पर उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो एक लंबी उम्र जीने के बाद आती है। हिनाटा ने अपनी आंखों से उसकी तरफ देखा और थोड़ी घबराहट के साथ पूछा, इसका मतलब क्या हुआ नारुतो, हम फिर से अपना पास्ट जिएंगे? उसके चेहरे पर एक कंफ्यूजन था, पर साथ ही एक उम्मीद की झलक भी थी। नारुतो ने बिना किसी जल्दबाजी के उसकी तरफ देखा। उसके होठों पर एक बहुत ही काल्म और कॉन्फिडेंट स्माइल आई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ को हल्के से पकड़कर बोला, हाँ, और हम हर एक चीज को बिल्कुल स्मूथली मैनेज करेंगे। जो गलतियां पहले हुई थी वो अब कभी नहीं होंगी। दिन टाइम आगे बढ़ने लगा और एकेडमी के दिन जल्दी से खत्म हो गए। हमेशा की तरह टीम 7 फॉर्म हुई, जिसमें नारुतो, सासुके और साकुरा थे, और बाकी की टीम्स भी अपनी जगह वैसे ही सेट हो गई। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था, क्योंकि भले ही वो अलग टीम्स में थे, पर नारुतो का कांटेक्ट हिनाटा से लगातार बना रहता था और दोनों एक दूसरे के हर एक मूव को समझते थे। और फिर वो दिन आया जब टीम 7 लैंड ऑफ वेव्स वाले मिशन पर निकली। वहाँ धुंध भरे ब्रिज पर उनका सामना जाबुजा और हाकू से हुआ। फाइट काफी इंटेंस हो चुकी थी, पर नारुतो बिल्कुल आराम से खड़ा था। उसने अचानक बीच फाइट में आकर जाबुजा और हाकू को समझाना शुरू किया कि अगर उन्हें अपना बॉन्ड बचाना है तो वो एक न्यू लाइफ जी सकते हैं। नारुतो को पहले ही पता था कि जाबुजा को क्या कहना है जिससे वो मान जाए और उसका दिल पिघल जाए। जाबुजा उसकी बातों को सुनकर शांत होने लगा और मान गया। लेकिन अचानक उसकी आंखों में एक खूंखार चमक आई और उसने नारुतो पर एक डेडली अटैक कर दिया। दूर खड़ा ककाशी ये देखकर डर से जम गया, क्योंकि वो इतनी स्पीड में नारुतो को बचा नहीं सकता था। जाबुजा की बड़ी सी ब्लेड सीधे नारुतो को चीरते हुए निकल गई और जाबुजा एक कामयाबी स्माइल के साथ उसको देखने लगा। पर अगली पल माहौल का टेम्परेचर बदल गया। नारुतो के चेहरे पर दर्द के बजाय एक इविल स्माइल आई और उसने कोल्ड टोन में बोला, समझ नहीं आया तुम्हें? और अगर नहीं आया हो तो मेरे पास दूसरे भी मेथड्स हैं। देखते ही देखते नारुतो के जख्मों से कुरमा का रेड चाकरा निकलने लगा और उसकी डेडली इंजरी एक सेकंड में रुककर हील हो गई। उस दानों जैसी पावर को देखकर जाबुजा और हाकू समझ गए कि ये लड़का आम नहीं है, और बिना एक शब्द कहे वो दोनों वहां से शांति से चले गए। लैंड ऑफ वेव्स के मिशन के बाद गांव में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और जल्दी ही कोनोहा में चुने एग्जाम्स का टाइम आ गया। सभी गेनिन अपनी तैयारी में लगे हुए थे, पर नारुतो का फोकस सिर्फ एग्जाम पर नहीं था, बल्कि वो अच्छे से जानता था कि आगे क्या डार्क इवेंट्स होने वाले हैं। एग्जाम्स के दौरान जब बाकी सभी लोग दूसरे कॉम्पिटिटर से डर रहे थे या उन पर नजर रख रहे थे, देन नारुतो और हिनाटा चुपके से मिलते थे और अपने आगे के स्टेप्स डिस्कस करते थे। उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि उन्हें एक दूसरे से बात करने के लिए लफ्जों की जरूरत भी कम पड़ती थी। लेकिन फर्स्ट ऑफ डेथ के स्टेज में अचानक माहौल बदल गया। जैसे ही ओरोचिमारू ने अपना असली रूप दिखाया और सासुके की नेक पर बाइट करने के लिए आगे बढ़ा, नारुतो एक फ्लैश की तरह उसके सामने खड़ा हो गया। ओरोचिमारू ने नारुतो को हल्के में लिया और उस पर हंसने लगा, पर उसकी हंसी अगले ही सेकंड डर में बदल गई। नारुतो ने अपनी आंखों में एक टेरिफाइंग ऑरा के साथ ओरोचिमारू का हाथ पकड़ लिया और एक ऐसी हैवी चाक्रा वेव रिलीज की जिससे पूरा जंगल कांप उठा। ओरोचिमारू अंदर तक समझ गया था कि ये बच्चा एक मॉन्स्टर है। देन बिना सासुके को कर्स मार्क दिए वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने पर मजबूर हो गया और सासुके हैरत से बस नारुतो की इस अनबिलीवेबल पावर को देखता रह गया। चोनिन एग्जाम्स का फाइनल राउंड्स आने से पहले नारुतो की मुलाकात लेजेंडरी सानिन जिराया से हुई। जिराया उसे टोड समनिंग और अपनी टेक्निक्स की ट्रेनिंग देना चाहता था, लेकिन नारुतो ने उसके साथ थोड़ा बेवकूफ बनने का नाटक किया और फिर अचानक रासेंगान दिखाकर उसे बुरी तरह शॉक कर दिया। फिर जब फाइनल एग्जाम्स का दिन आया तो तय प्लान के मुताबिक ओरोचिमारू ने कोनोहा पर अटैक कर दिया और गारा अपने सुकागु फॉर्म में पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। पूरा गाँव एक बड़े केओस और तबाही में था, पर नारुतो बिल्कुल शांत खड़ा था और इस बार उसके ठीक बगल में हिनाटा भी कॉन्फिडेंटली खड़ी थी। दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखा और मिलकर इस खतरे को खत्म करने का फैसला किया। सासुके और साकुरा डर के मारे जमीन पर गिरे थे। देन नारुतो सीधा हवा में जंप करके गारा के सामने पहुंच गया। गारा ने जोर से रोर किया और सुकागु की पूरी डिस्ट्रक्टिव पावर अटैक करने के लिए आगे बढ़ाई, पर नारुतो ने सिर्फ अपनी आगे की 2 उंगलियां उठाई और कुरामा के सुप्रीम चाक्रा का एक छोटा सा हिस्सा रिलीज किया। उस डोमिनेटिंग प्रेजेंस और ऐसी गॉड लाइक पावर को फील करके सुकागु खुद डर कर शांत हो गया और गारा अनकॉन्शियस हो गया। ककाशी और जिराया दूर छत पर से ये सब देख रहे थे और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका गेनिन एक टेल्ड बीस्ट को ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे वो कोई खिलौना हो, और हिनाटा बस एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपने नारुतो को सपोर्ट कर रही थी। गारा के इंसिडेंट के बाद कोनोहा को एक नए होकागे की सख्त जरूरत थी और इस काम के लिए जिराया ने नारुतो को अपने साथ सुनाटे को ढूंढने के सफर पर ले जाने का फैसला किया। लेकिन इस बार नारुतो अकेला नहीं गया। उसने जिराया को कन्विंस करके हिनाटा को भी अपने साथ इस मिशन पर ले लिया। रास्ते में अचानक उनका सामना आकाशुकी के इटाची और किसमे से हुआ, जो नारुतो को कैप्चर करने आए थे। जैसे ही इटाची ने अपना मांगी और शारिंगन यूज करने की कोशिश की, देन नारुतो ने अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल कुरामा के मैसिव चाक्रा को एक इनविजिबल बैरियर की तरह अपने और हिनाटा के आसपास एक्टिवेट कर दिया।
उसी वक्त सासुके भी वहाँ पहुँच गया और इटाची को देखकर गुस्से से पागल होकर अटैक करने लगा, पर नारुतो ने उसको एक ही झटके में पकड़कर शांत किया और कोल्डली बोला, अपने दिमाग का यूज करो सासुके, अभी तुम इनके लेवल पर नहीं हो। किसमे ने नारुतो पर अपना सामे हाटा स्विंग किया और देन नारुतो ने एक हाथ से उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लिया और इतना डेंस चाकरा उसमें फ्लो किया कि ब्लेड खुद डर के किसमे के हाथ से छूट गई। ये अनबिलीवेबल पावर देखकर इटाची समझ गया कि इस लड़के से लड़ना बेवकूफी होगी और वो दोनों चुपचाप वहाँ से गायब हो गए। कुछ दिन और आगे बढ़ने के बाद आखिरकार उन्हें टांजाकू टाउन में सुनाटे मिल ही गई। सुनाटे अपने दुख में डूबी हुई थी और उरोचिमारू के एक डार्क ऑफर के बारे में सोच रही थी। नारुतो पहले से ही जानता था कि सुनाटे के दिल में क्या चल रहा है, पर इस बार उसने कोई बच्चों वाला नाटक नहीं किया। उसने सीधा सुनाटे के पास जाकर उसके पास्ट और रिग्रेट्स को एक इतनी मैच्योर टोन में एड्रेस किया कि सुनाटे पूरी तरह से शॉक में फ्रीज हो गई। जिराया भी हैरान था कि एक 12 साल का लड़का इतनी गहरी बातें कैसे कर रहा है। जब नेक्स्ट डे ओरोचिमारू और काबूटो से उनका फाइनल कन्फ्रंटेशन हुआ, तब काबूटो ने ओवर कॉन्फिडेंस में सोचा कि वो नारुतो को इजीली हरा देगा और उसने चाक्रा स्कैल्पेल के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन नारुतो ने उसे रिएक्ट करने का 1% मौका भी नहीं दिया। देन एक लाइटनिंग फास्ट स्पीड से उसके पीछे अपीयर हुआ और एक कंप्रेस्ड डेडली रसेंगान उसके पेट में मार कर उसे वहीं ढेर कर दिया। ओरोचिमारू ये अनएक्सपेक्टेड पावर देखकर पैनिक हो गया, पर नारुतो ने उसकी तरफ एक ऐसी टेरिफाइंग इविल स्माइल दी कि उसको वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा। सुनाटे इस बच्चे की स्ट्रेंथ और विजडम देखकर इतनी इंप्रेस हुई कि उसने बिना झिझक 5th होकागे बनना एक्सेप्ट कर लिया और वहीं दूर खड़ी हिनाटा प्राउडली अपने नारुतो को जीतते हुए देखती रही। सुनाटे के होकागे बनने के बाद कोनोहा में बाहर से तो शांति थी, लेकिन सासुके के अंदर वीकनेस और गुस्से की आग जल रही थी। वो नारुतो की अनबिलीवेबल और गॉड लाइक पावर से बहुत जेलस और फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। जब ओरोचिमारू के भेजे हुए साउंड 4 उसको पावर का लालच देकर अपने साथ ले जाने आए, देन सासुके उसकी बातों में आसानी से आकर रात के अंधेरे में गाँव छोड़ने के लिए निकल गया। पर नारुतो और हिनाटा को पहले से ही पता था कि ये डार्क मोमेंट जरूर आएगा। जैसे ही सासुके वैली ऑफ द एंड वाले वाटरफॉल पर पहुंचा, उसने वहाँ नारुतो को आराम से मादर के स्टेच्यू पर बैठे हुए देखा और उसके ठीक पास हिनाटा भी शांति से खड़ी थी। सासुके ने गुस्से में अपनी कर्ज स्किल को फुल लेवल तक एक्टिवेट किया और अपना सबसे डेडली चिडोरी लेकर आगे बढ़ा, लेकिन नारुतो ने अपनी जगह से बिना हिले सिर्फ एक हाथ आगे किया और सासुके के पूरे अटैक को हवा में मिट्टी की तरह बिखेर दिया। नारुतो ने उसकी तरफ कामली देखा और इटाची के सीक्रेट मिशन और उचिहा क्लैन का थोड़ा सा सच उसके दिमाग में डाल दिया। सासुके एक ही पल में शॉक होकर रोने लगा और जमीन पर गिर गया। उसको क्लियर समझ आने लगा कि ओरोचिमारू के पास जाना एक ट्रैप और सबसे बड़ी बेवकूफी है, और दिन वो चुपचाप हारी हुई हालत में अपने दोस्तों के साथ गाँव वापस लौट आया। सासुके के वापस आने के बाद गांव में सब नॉर्मल चलने लगा और देखते ही देखते टाइम स्किप का वक्त बड़ी जल्दी निकल गया। इन कुछ सालों में नारुतो और हिनाटा ने अपनी स्किल्स को एक अलग ही अनरीचेबल लेवल पर मास्टर कर लिया था, पर उनका रिलेशन अब सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक डीप और प्योर रोमांस में बदल चुका था। दोनों हर वक्त साथ रहते थे और बिना कहे एक दूसरे की फीलिंग समझ लेते थे। लेकिन अब अगात्सुकी के फुली एक्टिव होने का टाइम आ गया था। जब जिराया रेन विलेज में पेन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने अकेला जाने वाला था, देन नारुतो ने उसको गाँव के गेट पर ही रोक लिया। नारुतो अच्छे से जानता था कि पिछली लाइफ में जिराया को इसी मिशन में अपनी जान गंवानी पड़ी थी और इस बार वो अपने मास्टर को किसी हाल में मरने नहीं देगा। उसने जिराया को पेन की सारी बॉडीज, रिनेगान का सच और नागोटो के बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया। जिराया पूरी तरह शौक में था कि नारुतो को ये सारी टॉप सीक्रेट बातें आखिर कैसे पता है, तो उसने नारुतो की बात पर पूरा भरोसा किया और अकेले डेंजरस मिशन पर जाने का प्लान वही कैंसिल कर दिया। इस स्मार्ट मूव से नारुतो ने न सिर्फ अपने सेंसे की जान बचाई और दिन आगे आने वाले सभी खतरों के लिए कोनोहा को पहले से ही तैयार कर लिया। जिराया की जान बचने के बाद गांव में कुछ वक्त तक शांति रही, लेकिन अकात्सुकी का लीडर पेन अपने प्लान को पूरा करने के लिए कोनोहा पर अटैक करने आ गया। पेन ने आसमान में उड़ते हुए एक बड़ा ऑलमाइटी पुश यूज करने की कोशिश की ताकि पूरा गांव एक ही झटके में मिट्टी में मिल जाए, पर नारुतो ने पहले से ही ये सब प्लान कर रखा था। जैसे ही पेन ने अपना अटैक रिलीज किया, देन नारुतो ने अपनी एडवांस फ्लाइंग राइजन टेक्निक का यूज करके उस पूरे मैसिव डिस्ट्रक्टिव अटैक को गाँव के बाहर टेलीपोर्ट कर दिया। पूरा गाँव इस चमत्कार को देखकर हैरान था और तभी नारुतो और हिनाटा एक साथ पेन के 6 पास के सामने आकर खड़े हो गए। हिनाटा ने अपने बाक्युगान और अपने नए डेवलप्ड jutsu का यूज करके आसानी से समन्स को हराना शुरू किया और नारुतो ने बिना वक्त बर्बाद किए पेन को एक ही झटके में जमीन पर गिरा दिया। पेन डर गया था क्योंकि उसकी गॉड लाइक पावर्स नारुतो के सामने एकदम जीरो लग रही थी। नारुतो ने नागोटो की लोकेशन पता की और सीधे उसके पास पहुंचकर उसको पीस का सही मतलब सिखाया, पर इस बार थोड़े कड़क शब्दों में। नागोटो को जल्दी समझ आ गया कि वो गलत रास्ते पर था और देन उसने अकात्सुकी को छोड़कर फ्यूचर के लिए नारुतो के साथ देने का वादा कर लिया। पेन के पीसफुली सरेंडर होने के बाद नारुतो को कोनोहा का सच्चा हीरो मान लिया गया और हर कोई उसकी दिल से इज्जत करने लगा। लेकिन असली खतरा अभी बचा हुआ था क्योंकि ओबिटो, जो उस वक्त मादरा का नाम यूज कर रहा था, वो अपनी आखिरी चाल चलने के लिए तैयारी में था। 5 कागे समिट में जब सारे कागेज आपस में बहस कर रहे थे, देन ओबिटो अचानक वहां अपीयर हुआ और उसने पूरे स्नोवी वर्ल्ड के सामने 4th गेट निंजा वाटी क्लियर कर दी। सारे कागेज इस अचानक आई मुसीबत से थोड़े डर गए थे, पर ठीक उसी वक्त नारुतो वहां समिट की टेबल पर टेलीपोर्ट होकर आ गया और उसके साथ हिनाटा भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी थी। नारुतो ने
ने आते ही ऐसी ओवरवेलमिंग क्लियर इंटेंट रिलीज की जिससे सभी कागज और खुद ओबिटो का पसीना छूट गया। नारुतो ने ओबिटो की आंखों में देखकर कोल्डली वार्निंग दी कि उसका इनफाइनाइट त्सुकियोमी का प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। ओबिटो को समझ आ गया कि नारुतो उसके हर एक सीक्रेट को जानता है और वो गुस्से में वहां से टेलीपोर्ट हो गया। सारे कागज नारुतो की इस इंसेन पावर को देखकर दंग रह गए और देन उन्होंने बिना किसी झिझक के नारुतो को इस वार के लिए अपना मेन सपोर्ट और लीडर मान लिया। अलाइट शिनोबी फोर्स जब पूरी तरह से बन चुकी थी और फोर्थ गेट निंजा वार फॉर्मली स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इस बार किसी के दिल में डर नहीं था क्योंकि नारुतो जैसा ओवर पावर लीडर उनके साथ खड़ा था। जब व्हाइट जेसु की लाखों की आर्मी और काबुटो की रीएनिमेटेड शिनोबीज ने अटैक करना शुरू किया, देन नारुतो ने तुरंत अपने हजारों क्यूबी चाक्रा वाले साइडो क्लोन्स बनाए और उन्हें पूरे बैटलफील्ड पर हर दिशा में भेज दिया। ककाशी, जिरा और सुनाटे अपनी अपनी डिविजन्स को आगे से लीड कर रहे थे, पर उन्हें फील्ड पर ज्यादा कुछ मेहनत करना ही नहीं पड़ा क्योंकि नारुतो के क्लोन्स अकेले ही आधी दुश्मन आर्मी को मिट्टी में मिला रहे थे। हिनाटा हर वक्त नारुतो की असली बॉडी के ठीक साथ खड़ी थी और वो दोनों एक परफेक्ट और ब्यूटीफुल सिंक में लड़ रहे थे। उनका टाइजुत्सु कॉम्बो इतना फास्ट और डेडली था कि बड़े से बड़े लेजेंडरी रीएनिमेटेड कागेज भी उनके आगे 1 मिनट टिक नहीं पा रहे थे। पर काबुटो जो पीछे छिपकर ये सब बीडो 10 से कंट्रोल कर रहा था, वो इस पावर को देखकर अंदर तक डर गया। उसने जल्दी से अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड यूज करने का फैसला किया। देन अचानक सामने की जमीन फटी और असली लेजेंडरी मादरा उचिहा बैटलफील्ड पर रीएनिमेट होकर आ गया। मादरा ने आते ही ऐसी टेरिफाइंग प्रेजेंस दिखाई जिससे आधी अलायंस की सांसें अटक गई, लेकिन नारुतो और हिनाटा के चेहरे पर डर के बजाय एक कॉन्फिडेंट और थोड़ी एविल स्माइल थी। मादर ने ओवर कॉन्फिडेंस में सोचा था कि वो अपने पुराने स्टाइल में आकर सबको आसानी से कुचल देगा और इसलिए उसने आते ही सीधे 2 मैसिव मेटियोर्स आसमान से नीचे गिरा दिए। शिनोबी अलायंस ये तबाही देखकर डर से जम गई, लेकिन नारुतो बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुआ। उसने और हिनाटा ने बिना कुछ कहे एक दूसरे की आंखों में देखा। देन नारुतो ने अकेले हवा में उड़कर सिर्फ अपने एक हाथ से ही उन दोनों माउंटेन्स जैसे मीटियोर्स को हवा में ही डस्ट में बदल दिया। मादरा ये अनबिलीवेबल और गॉड लाइक सीन देखकर हैरान रह गया और उसने तुरंत सिचुएशन समझकर अपने ब्लू परफेक्ट सुसनो एक्टिवेट कर लिया। ठीक उसी वक्त सास्के भी फुल स्पीड में बैटलफील्ड पर आ गया और इस बार वो नारुतो से जलने के बजाय एक सच्चा दोस्त बनकर उसके साथ सपोर्ट में खड़ा था। ककाशी और जिराई भी पीछे से आकर कवर दे रहे थे, पर नारुतो ने उन्हें स्माइल करके आराम करने को कहा। नारुतो ने अपने पूरे कुरामा मोड में आकर एक ऐसी मैसिव इनविजिबल चाक्रा फिस्ट बनाई और मादरा के परफेक्ट सुसनो पर जोर से दे मारी कि मादरा का अनब्रेकेबल आर्मर एक ही सॉलिड हिट में चकनाचूर हो गया। मादरा शॉक में था और समझ नहीं पा रहा था कि ये बच्चा उससे भी ज्यादा ओवर पावर कैसे है। तो नारुतो ने टेलीपोर्ट होकर मादरा को घेर लिया और ठीक उसी पल हिनाटा ने पीछे से आकर अपने नए एडवांस ब्याकुगान जुत्सु से मादरा के मेन चाक्रा पॉइंट्स को पूरी तरह से सील कर दिया। मादरा की बुरी तरह डिफीट होने के बाद पूरे बैटलफील्ड पर एक अलग ही खामोशी छा गई थी, पर नारुतो जानता था कि असली मास्टरमाइंड अभी भी अंधेरे में छुपा हुआ है। मादरा की हालत खराब देखकर ओबिटो ने गुस्से में 10 टेल्स को ग्राउंड पर समन कर लिया और उसकी टेरिफाइंग पावर से पूरे निंजा अलायंस को बुरी तरह डरा दिया। लेकिन नारुतो और हिनाटा वहां बिल्कुल शांत खड़े थे क्योंकि उनका मेन टारगेट जुबी नहीं बल्कि ब्लैक जेसु था, जो चुप कर अपना गेम खेल रहा था। नारुतो ने स्मार्टली अपनी पावर थोड़ी कम दिखाई और एक थका हुआ नाटक किया ताकि ब्लैक जेसु को लगे कि नारुतो अब कमजोर पड़ रहा है। देन ब्लैक जेसु ने इस मौके का फायदा उठाया और मादरा की बॉडी पर अटैक करके उसको कंट्रोल करना शुरू किया। ककाशी और बाकी कागज डर गए कि मादरा फिर से ओवर पावर हो रहा है, पर नारुतो ने उन्हें इशारा करके रोक दिया। वो चाहता था कि ब्लैक जेसु अपने प्लान में सक्सेसफुल हो क्योंकि नारुतो को कागुया के थ्रू एक चाक्रा फ्रूट बनवाना था। जेसु को लगा कि उसने सबको बेवकूफ बना दिया है और वो इविल हंसी हंसने लगा, पर वो ये नहीं जानता था कि नारुतो इस वॉर का असली मास्टर है और उसकी हर एक चाल नारुतो के ही ट्रैप का हिस्सा थी। देखते ही देखते ब्लैक जेसु ने मादरा की बॉडी को पूरी तरह से सैलो कर लिया और देन एक मैसिव चाक्रा एक्सप्लोजन के साथ कागुया ओज़ुजुकी वहां रीएनिमेट हो गई। कागुया की डिवाइन प्रेजेंस से आसमान का रंग बदल गया और आसपास का ग्रेविटी पुल तक गड़बड़ा गया। कागुया ने आते ही सबसे पहले नारुतो और सासुके को दूसरे डायमेंशन में भेजने का प्लान बनाया, पर नारुतो की स्पीड के आगे उसकी आंखें भी धोखा खा गई। नारुतो ने अपनी आगे की चाल चलते हुए ब्लैक जेसु को मैनिपुलेट करना शुरू किया और उसको इनडायरेक्टली फील करवाया कि अगर कागुया इस वक्त एक नया चाक्रा फ्रूट कंज्यूम कर ले तो उसकी पावर इनविंसिबल हो जाएगी। ब्लैक जेसु आसानी से नारुतो की बातों में फंस गया और उसने कागुया को फोर्स किया कि वो अलायंस का चाक्रा यूज करके फ्रूट बनाए। निंजा अलायंस वाले डर से कांप रहे थे और उन्हें लगने लगा था कि नारुतो ने उन्हें धोखा दिया है और वो ट्रेटर बन चुका है, पर हिनाटा को अपने नारुतो पर पूरा भरोसा था और वो शांति से स्माइल कर रही थी। देन कागुया ने चाक्रा को इकट्ठा किया और एक चमकता हुआ इमेंस पावर वाला चाक्रा फ्रूट फाइनली तैयार कर लिया। ब्लैक जेसु खुशी से पागल हो रहा था, पर आगे क्या होने वाला था कोई नहीं जानता था। जैसे ही वो चमकता हुआ चाक्रा फ्रूट पूरी तरह बनकर तैयार हुआ, कागुया ने उसे अपने हाथ में लिया ताकि वो उसे खा सके, पर तभी उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में नारुतो एक रोशनी की फ्लैश की तरह वहां टेलीपोर्ट हो गया। कागुया और ब्लैक जेसु कुछ रिएक्ट कर पाते थे, उससे पहले ही नारुतो ने उस फ्रूट को छीन लिया। ब्लैक जेसु डर और गुस्से से चिल्लाया कि नारुतो क्या कर रहा है, लेकिन नारुतो ने उसकी तरफ देखकर एक टेरिफाइंग इविल स्माइल दी। बिना कोई वर्ड कहे नारुतो ने खुद उस चाक्रा फ्रूट को खा लिया और एक झटके में उसके अंदर ऐसी गॉडली एनर्जी फ्लो होने लगी जिसके सामने कागुया की पावर भी जीरो लगने लगी। ब्लैक जेसु को
अब समझ आ गया था कि नारुतो ने शुरू से ही उसको धोखा दिया था और उसको सिर्फ मैनिपुलेट करके ये फ्रूट बनवाया था। निंजा अलायंस जो अब तक नारुतो को ट्रेटर समझ रही थी, वो इस माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट को देखकर पूरी तरह शॉक में थी। नारुतो की प्रेजेंस एक असली भगवान जैसी बन गई थी और देन ब्लैक जेसु के लाखों सालों का प्लान वही मिट्टी में मिल गया और खत्म हो गया। चागर फ्रूट खाने के बाद नारुतो की आंखों में एक डिवाइन चमक आई और उसने बिना किसी एफर्ट के कागुया और ब्लैक जेसु को एक साथ हमेशा के लिए सील कर दिया। जो 4 गेट निंजा वार पूरे स्नोवी वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर थी, वो नारुतो के लिए बस एक छोटा सा गेम बनकर रह गई थी। सभी कागेज, काकाशी, जिराया और सासुके अब समझ चुके थे कि नारुतो ने ये सारा नाटक सिर्फ कागुया को हमेशा के लिए मिटाने और इस इन्फिनिट थ्रेट को खत्म करने के लिए किया था। पूरा बैटलफील्ड खुशी से झूम उठा, पर नारुतो को इन सब की परवाह नहीं थी। वो उड़कर सीधा नीचे आया। हिनाटे के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी स्माइल थी, क्योंकि वो जानती थी कि नारुतो का दिल कितना प्योर है। नारुतो ने उसे गले लगाया और कैजुअली बोला, हमारी मंजिल आगे मिल ही गई। उनका ये बॉन्ड जो बचपन से चल रहा था, वो अब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन बन चुका